हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू दी माई चैनल अखंड भारत ट्रेवलर 022। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? यार आप लोग तो ठीक होंगे, अपनी कट रही है। तो फिलहाल अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और अभी क्या है, हम निकले हुए हैं चाय पीने के लिए। तो सामने देख रहे हो आप कितना ट्रैफिक है, तो फ़ोन यहाँ रखना पड़ेगा, फिर आपसे बात करते हैं। वैसे आज ना हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं। वैसे कल तो हम उठ गए थे 6 बजे, पर आज हम उठे हैं 8 बजे। तो अभी क्या है कि भाई झाड़ू वाड़ू लगाया वगाया, रूम वूम साफ वाफ किया, नहाया वाया, पूजा वूजा की, तो उसमें क्या है थोड़ा टाइम हो गया। और एक चीज़ क्या समझ में आ रही है कि मतलब लखनऊ में ना इतना ज़्यादा थोड़ा ट्रैफिक रहता है 10 बजे के बाद। मैंने जैसे कि कल बताया था आपको कि 8-9 बजे के बाद ट्रैफिक स्टार्ट हो जाता है। तो हमको ना अभी एक हाथ से फ़ोन लिए रहते हैं, एक हाथ से गाड़ी भी चलानी होती, तो एक हमको जो फ़ोन वाला स्टैंड होता है ना वो लगवाना पड़ेगा, तभी कहीं जाके हमारा सिस्टम बनेगा। क्योंकि हर जगह हम फ़ोन नहीं निकाल सकते ना, तो स्टैंड लगा लेंगे तो क्या होगा कि एक जगह फ़ोन अपना सेट, जब शूट करना हुआ तब ऑन कर लिया, और ड्राइविंग भी सेफ़ रहेगी, इससे कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ना सामने वाले को ना हमको। तो ये चीज़ थोड़ा करवानी पड़ेगी, तो 1-2 दिन में ये भी करवाते हैं। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं चाय पीने गरम गरम। और मौसम वैसे अब काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहने लगा है, रात को ठंड पड़ने लगी है। क्या ओढ़ के सो गए थे ब्लैंकेट, जहाँ ब्लैंकेट ओढ़ा ओढ़ के जहाँ एक बार नींद आई तो सीधे सुबह ही नींद खुलती है। बीच में एक भी बार मतलब ये नहीं कि मैं बाथरूम करने के लिए एक भी बार नींद खुले, ऐसा कुछ नहीं। एक बार ब्लैंकेट के अंदर तो समझ लो कि फिर हम सिकंदर ऐसा वाला सीन है। वैसे दोस्तों कल हम जब अपनी गाड़ी धुलवाने गए थे ना, तो क्या हुआ कि हमने गाड़ी अपनी ऑन भी नहीं रखी थी, ठीक है, ऐसे मतलब अंदर ही बैठे थे। बाहर धुलवाई थी, अंदर गंदी थी नहीं, अंदर देख रहे हो आप गंदी है ही नहीं एक भी, तो बाहर गंदी थी। तो हमने कहा बाहर धुलवा लेते हैं। तो अब जब गाड़ी धुल के रेडी हुई तो उन्होंने कहा भाई गाड़ी बाहर निकालो, तो हमने कहा ठीक है। और जब हमने गाड़ी बाहर निकालने की कोशिश की तो यार हमारी गाड़ी की बैटरी हो गई लो। अब 2-3 बार हमने दबाया तो बोली खिंच खिंच। अरे मैंने कहा फोटो नहीं खींचना है, गाड़ी स्टार्ट होनी है। तो यार फिर बाद में ना 2-3 बार ट्राई किया तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि गाड़ी ने ना एक भी बार वार्निंग ही नहीं दी थी कि मतलब आपकी बैटरी लो हो रही है। जैसे वार्निंग देती है कि आप अपनी गाड़ी स्टार्ट कर लीजिए, बैटरी लो हो रही है, ठीक है, तो हमेशा वार्निंग दे देती थी। पर उस दिन यार वार्निंग ही नहीं दी। अब मैं क्या बताऊं। अब मैंने कहा चलिए ठीक है, आप लोग एक काम करिए कि धक्का लगवा के थोड़ा बाहर करवा दीजिए, और फिर थोड़ा सा अगर हो जाए तो आप मेरी हेल्प कर दीजिए, धक्का लगा दीजिए तो स्टार्ट हो जाएगी। तो यार उन्होंने मदद तो काफ़ी की, मतलब कोशिश बहुत की, पर इतनी भारी गाड़ी है ना कि भाई धक्के से कुछ हो ही नहीं रहा था। और ठीक वो लोग 3-4 लोग थे, तो भाई वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ कि 1 मिनट को पहले ना हवा डलवा लेते हैं। पता नहीं ऐसा क्या सीन है भाई, जब मैं लखनऊ आता हूँ ना तो मेरी गाड़ियों की हवा सब कम हो जाती है अपने आप। बड़ा गंदा सीन है। तो पहले हवा डलवा लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। अभी ना यार सुबह के 10 भी नहीं बजे और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया ना। मतलब अब लग रहा है कि यार सुबह ना 6 बजे ही जग जाना चाहिए था, तो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि पता है यार ट्रैफिक पे ही खड़े रहना होता है कि 15-20 मिनट तो आपको ट्रैफिक में ही लग जाता है। कहीं जा रहे हो या कुछ आपको कहीं जल्दी जाना है तो ट्रैफिक में ही खड़े रहो। तो भाई एक तो अब मतलब ये है कि धीमे धीमे अपने को भी ट्रैफिक की आदत पड़ जाएगी। अब हम ठहरे बांदा वाले, अब बांदा वालों को क्या है कि भाई सट्टे से निकलने की आदत होती है। कहीं से भी थोड़ा सा जगह मिली कट के निकल लिए। अब तो मतलब ये है कि अपने बांदा में भी मतलब 2-3 चौराहे ऐसे हैं जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लग गए हैं, तो वहाँ पर रुकना पड़ता है। पर ये लखनऊ में कुछ ज़्यादा ही खतरनाक सीन रहता है ना। जैसे कि अब आपको दिखाता हूँ, देखो नीचे ट्रैफिक देखो, वहां से देखो पूरा का पूरा ट्रैफिक चला आ रहा है ना गंदे तरीके से। और हमको ना अभी वापस ही ऐसे जाना है। मतलब सबसे गंदा सीन मुझको क्या लगता है कि एक जरा सी मतलब उस पार जाने के लिए आपको 2-3 किलोमीटर मतलब घूम के जाना पड़ता है। तो ये चीज़ मतलब मुझको बहुत ख़राब लगती है भाई, बहुत ज़्यादा। और आप देख रहे हो कितना गंदा ट्रैफिक है, देखो बुरा ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। और एक तो ये टेम्पो वाले ऊपर से, और इस टाइम क्या रहता है 10 बजे तक ना, मतलब 9 से और 10 के बीच में क्या रहता है कि सब ऑफिस जा रहे होते हैं, तो उसमें कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक लगता है। कोई यहाँ से तो पता ही चल रहा होगा कितना ज़्यादा ट्रैफिक है भाई। अब यहाँ पर ना कम से कम नहीं तो 10-15 मिनट तो मतलब गारंटी है कि लगेंगे ही लगेंगे। तो चलो धीमे धीमे निकलने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ा डर पता है ट्रैफिक में मतलब फंसने का डर नहीं रहता है, ट्रैफिक में डर रहता है गाड़ी के कि मतलब कोई गाड़ी न टच कर दे। क्योंकि आदमी को क्या है कि कोई नया सिखैया होता है ना, बीच में आके डाल देता है। लखनऊ जैसे सिटी में ट्रैफिक जहाँ हुआ तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि कितने में गाड़ी है, कितने में क्या काटना है, और भाई इसके चक्कर में छुआ देते हैं गाड़ी। और टेम्पो वालों को तो आप जानते ही हो,
इनको पता नहीं क्यों चलवा देते हैं यार। इनके लिए तो अलग से एक रोड बनवानी चाहिए रिक्शे वालों के लिए कि भाई तुम अपना यहाँ से ना बिल्कुल हवाई जहाज़ बना दो। हवाई जहाज़ मतलब गंदे तरीके वाला हवाई जहाज़ बना लो, अपने ट्रैक में करे रहो तितर ततुड़, ठीक है। तो वही है यार, ये लोग मतलब, और ये लोग पता है इनको हॉर्न चाहे जितना मारो ये लोग सुनते भी तो नहीं है कि सुन लें। इनका काम बस ये रहता है कि भाई अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, मुझको निकलना है, तुम अपनी ऐसी तैसी में जाओ, ऐसा वाला सीन रहता है इनका। वैसे फाइनली हम लोग निकल आए ट्रैफिक से, ज़्यादा भी हमको टाइम नहीं लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट में ही निकल आए हैं। पर सही है भाई, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, खुश है। पर पता है अभी आगे ना इंजीनियरिंग चौराहे पे होगा गंदा जाम, वहाँ पर मतलब जब हम आ रहे थे तभी देखा था कि वहाँ पर मतलब बहुत गंदा ट्रैफिक था, तो अभी वहाँ पर तो होगा, गारंटी के साथ होगा, क्योंकि इतने लोग आगे जा रहे हैं ना। ये आगे चलकर चौराहा है, और वो ऐसा चौराहा है ना कि वहाँ पर मतलब ट्रैफिक सिग्नल पता नहीं है कि नहीं है भी तो लोग मानते नहीं है भाई। जिसका जहाँ से जो मन होता है ना गाड़ी डालना चालू कर देता है, कहीं से भी, चारों तरफा गाड़ियाँ वहाँ पे पड़ती हैं, और भाई सब इधर उधर भगते हैं, तभी वहाँ पे ट्रैफिक लगता है। अब देखो सामने आपको दिख रहा होगा कि ट्रैफिक लगना स्टार्ट हो गया, तो कुछ ऐसा ही सीन रहता है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल दोस्तों हम जिसके यहाँ चाय पीने गए थे यार, मतलब जिस हिसाब से उसके यहाँ भीड़ लगी थी, मतलब देखा है हमने, तो हमने कहा चाय अच्छी होगी यार, बना भी बढ़िया प्यार से मन से रहा था, उन्होंने बढ़िया टेस्ट करके बढ़िया दिया। जब हमने चाय पिया तो मतलब चाय तो ठीक थी, पर यार उसमें शक्कर ही नहीं थी, समझ रहे हो। जब उसमें चीनी ही नहीं थी तो भाई कैसा टेस्ट होगा, बिल्कुल नॉर्मली टेस्ट जैसे मतलब बिना चीनी के होता है। तो हमने कहा चलो ठीक है, पहले हमने सोचा कि उनसे कहें कि अंकल जी इसमें चीनी नहीं है, फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, हमेशा तो चीनी वाली ही पीते हैं, आज बिना चीनी वाली पिया जाए। वैसे भी हमको क्योंकि ज़्यादा मीठा वीठा पसंद है नहीं, तो हमने कहा जो मिल जाए वही बेस्ट है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ना हम लोग चल रहे हैं रूम, और क्या है ना अपनी गाड़ी की इस समय, अभी मैंने जब गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी की बैटरी लो बता रही थी। अब पता नहीं क्या इसमें सीन हो गया है, क्या कैसी प्रॉब्लम आ रही है ये मुझे नहीं समझ में आ रही है। बस कुछ न कुछ तो दिक्कत हो गई है ये पता है, पर ये है कि अब गाड़ी की सर्विस भी हमको करवानी है। अभी गाड़ी हमारी चल चुकी है 23,000, हमको 25,000 में सर्विस करवानी है। तो अभी हम जाएंगे जब बांधा तब इसकी सर्विस करवाएंगे। और इसके क्या है, जो पानी वाला जो है ना, इसके जो पानी से मतलब जिससे पानी निकलता है, तो उसके भी छेद ना बंद हो चुके हैं। 3 छेद है, तो 3 में से केवल एक ही छेद से पानी निकल रहा है, 2 बंद हो चुके हैं। तो वो भी मतलब ये है कि गाड़ी थोड़ा सा काम मांग रही है, क्योंकि चला भी रहे हैं भयानक तरीके से। तो अब जा रहे हैं, अब जाएंगे जब बांधा तो इसकी सर्विस कराएंगे, पूरी गाड़ी मेंटेन कराएंगे, और फिर वापस लखनऊ। तो फाइनली हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, और समोसे की दुकान है तो वहाँ चलते हैं, बढ़िया समोसे और छोले खाते हैं और फिर अंदर। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने रूम, और हम ताला लगा के गए नहीं थे, और ये देखो भाई धुआं ही धुआं। अब आपको पता है किस चीज़ का धुआं होगा, हमने पूजा की थी इस वजह से। और ये जो एक बेड जो इधर पे पड़ा था ना, तो हमने इसको इधर पे कर दिया। हमने कहा इसका कोई काम है नहीं, हमको अकेले सोना है, तो इसके लिए यही बेस्ट है। तो फिलहाल अभी जो हम नाश्ता लेके आए हैं वो लेके आए हैं, समोसे मिल नहीं रहे थे तो हमने कचौड़ी ही ले ली। हमने कहा कचौड़ी बेस्ट है तो कचौड़ी ले लेते हैं, तो खाते हैं। और देख रहे हो आप टोटल धुआं है, तो थोड़ा सा ना फ़ैन चालू कर देंगे तो जितना भी धुआं भरा है सब निकल जाएगा। तो दोस्तों नाश्ता करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बाद। इसको देखो भाई गिर गया, ये पता नहीं कैसे गिर गया अचानक से चलते चलते। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा सा एक काम है, अलीगंज तक चलना है, तो चलते हैं, वो काम निपटा के आते हैं। और साथ में हमने कहा आप लोग को भी दिखाएं कि किस काम में जा रहे हैं, तो साथ में आप लोग को भी नज़ारे दिखाते जाएंगे और अपना काम भी हो जाएगा, दोनों चीज़ हो जाएंगी। घर में वैसे हम रूम में लेटे लेटे हम सो ही रहे थे यार, क्या करें, इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं रहा था, नींद ही आ रही थी। तो हमने कहा चलो ठीक है, रूम में लेटे लेटे क्या करा जाए। कहीं भी जाऊँ ये ज़रूर मुझको मिल जाता है भाई, मैं क्यों बोलूँ है, मेरा मन मुझे नहीं बोलना, और फिर क्यों बोलूँ, बोलो जुबा केसरी, क्यों बोलूँ भाई मैं, मुझको भी पैसा दो तो मैं भी बोलूँगा। तुम लोग तो पैसा पा रहे हो इसलिए 2 उंगली दिखा देते हो, मैं एक ही दिखा रहा हूँ, ये लो भाई। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग आ चुके हैं, मतलब मैं आज से वही 3 या 4 साल पहले मैं लखनऊ आया था, मतलब 3-4 साल पहले मैं लखनऊ में रहता था। तो लखनऊ में मतलब एक चीज़ ही मुझको मतलब सबसे बेस्ट लगी, जो कि मतलब मेरे एक दोस्त ने बताया था, वो है ये बॉम्बे फूड हब। ठीक है, यहाँ पर ना आप आओ, ठीक है, ये हज़रतगंज के पास पड़ता है, सामने ही हज़रतगंज है, और यहाँ पर ये दुकान है भाई। ये शॉप मतलब इतनी ज़्यादा तगड़ी है ना कि मतलब आप जब यहाँ का चाप खाओगे,
अचारी चाप और मसाला चाप मेरा फेवरेट है, ठीक है। मैं जब जब लखनऊ आता हूँ, मैं चाहे मतलब आधे घंटे के लिए ही लखनऊ आया हूँ, पर मैंने हमेशा यहाँ का चाप खाया है, ठीक है। मतलब मेरा फेवरेट है लखनऊ की डिश। तो मतलब जब भी आप आओ एक बार आप ट्राई करो, यहाँ बॉम्बे फूड हब के नाम से है, आप एक बार यहाँ का मतलब चाप ट्राई करो, अचारी चाप और मसाला चाप। ये मतलब मेरे कहने से आप ये 2 चाप आप ट्राई करके देखना कभी लाइफ में, जब भी कभी आप आओ भाई, क्या बेहतरीन टेस्ट मिलेगा ना आपको। मतलब ये है कि हमने बहुत बार ट्राई किया, पूरे बांदा में अपने छान मारा, पर ऐसा टेस्ट कभी कोई नहीं दे पाया हमको। ऐसा टेस्ट केवल एक ही जगह मिल पाया, वो है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। केवल ग्रेटर नोएडा सेक्टर 18 में, वहाँ पर एक चाप वाला था, उसने दिया था भाई। नहीं, उसके अलावा सच बता रहा हूँ, ऐसा टेस्ट मुझे कभी नहीं खाने को मिला। तो मैं मतलब फ़ैन हूँ भाई इसके यहाँ के चाप का, तो मैं वही आया हूँ भाई। मुँह में पानी आ जाता है जब भी चाप का नाम आता है। तो फिलहाल हम आए हैं, इधर से पैक कराएंगे अचारी चाप और मसाला चाप, तो वो दोनों ही खाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा भाई क्या टेस्ट, मतलब मुँह में पानी आ रहा है, तो आप समझ सकते हो आपकी कितना भयानक टेस्ट होगा ना। तो फिलहाल हमने पैकिंग के लिए बोल दिया है, भाई पैक वैक कर रहा है, पैक करके फिर हमको दे देगा, फिर हम चलते हैं यहाँ से। तो आप सर्विस देख रहे हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट भी नहीं हुआ होगा और हमारे पूरा ऑर्डर मिल चुका है, ठीक है। तो अब चलते हैं रूम और अब आपको दिखाते हैं हजरतगंज की लाइटिंग। ये देखो आप लाइटिंग, असल में क्या है कि हम हजरतगंज के बिल्कुल बीच में ही थे, तो ज़्यादा मैं लाइटिंग आपको दिखा नहीं पाऊँगा। पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मतलब आप यहाँ के बोर्ड देख सकते हो, ज़्यादातर आपको वाइट और ब्लैक ही मिलेंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखो आप, हर एक बोर्ड आपको ना वाइट और ब्लैक में ही मिलेगा। गिनती के मतलब आपको 19-20 उस तरह जो होंगे जो नहीं मिलेंगे, नहीं आपको ज़्यादातर ना वाइट और ब्लैक में ही मिलेंगे। ये देखो आप भाई साहब, मतलब तगड़ा फील आता है ना, लगता है कि मतलब कोई हाँ है लग्जरी जगह में, ठीक है। तो हजरतगंज इसीलिए जाना जाता है, अपनी लग्जरियस के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो आप कभी आओ हजरतगंज और यहाँ का लग्जरियसपन आप फील करो। भाई गंदा ट्रैफिक है, सच बता रहा हूँ, बहुत गंदा ट्रैफिक है ना। मतलब लग रहा है कि यार आके यहाँ मतलब गलती कर दी इस साइड। यहाँ पर ना कम से कम 500 मीटर तक ट्रैफिक लगा हुआ है, गंदे तरीके से लगा हुआ है। देखो क्या होता है, फंसे हैं ना भाई। अब बहुत देर से फंसे हो गया, समझ रहे हो। अब क्या ही बताया जाए, चलो ठीक है, निकलेंगे ही थोड़ी देर में। फिलहाल दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने रूम के पास। तो अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 9:52, ठीक है, 10 बज चुके हैं। तो आज टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो कोई बात नहीं। फ़िलहाल क्या है कि अपने सामान ले लेते हैं और चलते हैं, ठीक है, रूम में। तो हम सोचते हैं कि ब्लॉग इधर ही ख़त्म कर देते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने आप को अगर कट्टर हिंदू समझते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।